जनपद बस्ती से बीएमबी न्यूज चैनल के संपादक चंद्र प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। आजकल चोरों की अफवाहों को लेकर के जनपद बस्ती के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बीएमबी न्यूज चैनल के संपादक चंद्र प्रकाश शर्मा माध्यम से सुने क्या दिए सख्त निर्देश। सुने। ये बिल्कुल हम स्पष्ट कर दें कि ये कुछ अराजक लोग हैं जो कर रहे हैं। गांव के ज्यादातर लोग जो है पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, सूचना भी दे रहे हैं। लोफर टाइप के अलग और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब इसमें आनंद आ रहा है कि गांव में जो ये इस तरह का नया उनको अफवाहों का बाजार जो है, कुछ लोग को बड़ा मजा आ रहा है इसमें। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो रहा है वो क्या होगा फिर उसमें। तो आप लोगों के माध्यम से ये हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि इस तरह की कोई चीजों पे, अफवाहों पे ध्यान न दें। और यदि आपको कोई संदिग्ध लग भी रहा है तो आपके पास पूरा तंत्र है, आपके पास 112 है, लोकल चौकी है, थाना है, डीसीआर का नंबर लोगों को नोट कराया गया है हर चौपाल में। तो ये प्योर खुराफात है और इसको हम लोग इसी तरह से डील करेंगे। फिर उनको हम लोग एक अपराधी के रूप में, क्रिमिनल के रूप में डील करेंगे। तो अभी जो मजाक लग रहा है लोगों को कि चलो 2 हाथ लगा देते हैं, पीट देते हैं, ये बहुत महंगा पड़ेगा उनको। जो मजा लेने के चक्कर में नहीं, ये किसी भी चलते व्यक्ति को आप पीटेंगे, ऐसे लोगों पे फिर हम लोग गैंगस्टर एक्ट लगवाएंगे, तब उनको समझ में आ जाएगा कि फिर ये जो मजा है उनका वो सजा में कब बदल गया। तो आप लोगों के माध्यम से भी आप लोगों से अनुरोध है कि इस चीज को अपने स्तर से भी इसका प्रचार प्रसार करें कि ये बहुत ही आपत्तिजनक है और प्योर आपराधिक कृत्य है। इसमें हंसी मजाक इसका कोई स्थान नहीं है। जैसे हम लोग एक आपराधिक घटना में एफआईआर लिखते हैं, कार्रवाई करते हैं और उसकी ग्रेविटी का ज्यादा हो तो उसमें आगे की कार्रवाई भी करते हैं। तो जो गार्जियन है, गांव के जो सम्मानित लोग हैं, उन लोगों से भी अपील है कि आप अपने जो गांव के इस तरह के नए लड़के हैं जो समझ नहीं रहे कि वो क्या कर रहे हैं, और जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। और ऐसे मामले में कोई रियायत हम लोग के स्तर से नहीं होगी। भले आप बाद में कुछ भी कहिए कि साहब हमें तो लगा कि वो चोर था चाहे जो था, कोई रियायत नहीं। बिल्कुल आप जेल जाएंगे और फिर आपकी जो है आगे आपको दिक्कत होगी। जब आप किसी तरह का कोई सरकारी काम कराना चाहेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके खिलाफ जब चार्जशीट लगती, जब कोर्ट से बुलावा आएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो तत्काल उसकी सूचना 112 पे या स्थानीय पुलिस को दें और किसी भी दशा में कानून को अपने हाथ में न लें, वरना कठोरतम कार्रवाई आपके विरुद्ध होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर जो इस तरह की चर्चाएं थी वो अफवाह निकली। जी सर, सही। और जब पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की तो देखिए अफवाह अपने आप ठप हो गया। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग उसमें आनंद ले रहे थे, मौज लेने के उद्देश्य से कि चलो उस जनपद में कुछ र्यूमर उड़ी तो हम क्यों पीछे रहे। तो फिर ये जो चीजें हैं, अब शुरू में हम लोगों ने जागरूकता फैलाई, लोगों को सबको बताया, लेकिन अब भी अगर कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर वो अपनी दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार है।